सुखी नहीं हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये संसार ही दुख का एक सागर है, दुख का एक सरोवर है। और जो भी इस दुख के सरोवर में एक बार आ जाता है, फिर उसे सुख नहीं मिलने वाला, केवल और केवल उसको दुख ही मिलेगा। क्योंकि असारह खलो संसारो दुख रूपी विमोह का, ये संसार सागर दुख का सबसे बड़ा एक घर है। और इस संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को आज तक मिला ही नहीं। पागल तो वो व्यक्ति है जो इस दुख रूपी संसार में सुख की कामना करता है, सुख की इच्छा करता है, और इस दुख रूपी संसार में आकर सुख को खोजने लगता है। अरे संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को आज तक मिला ही नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा? संसार है एक सागर, सुख दुख दो किनारे हैं। ये संसार सुख का दुख का सागर है, और इस संसार दो चीजों पर टिका है। ये दुनिया, नाम क्या है संसार का? दुनिया। नाम क्या है? दुनिया। दुनिया का मतलब है जिसमें दो प्रकार के लोग हों, अच्छे बुरे, सही गलत, सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा, सांझ सवेरा, स्त्री पुरुष। इस संसार में दो का जोड़ा बनाया गया है। किसका? दो चीजों का जोड़ा। ये मानव शरीर भी जो है व्यक्ति का, वो केवल दो शब्दों से आधारित है। दो शब्दों से मिलकर इस मानव शरीर का निर्माण हुआ है, केवल दो शब्दों से, दो अक्षरों से मिलकर। बाल कितने अक्षर हैं? दो। सिर कितने अक्षर हैं? दो। आंख कितने अक्षर हैं? दो। भौएं कितने अक्षर हैं? दो। नाक कितने अक्षर हैं? दो। गाल कितने अक्षर हैं? दो। कान कितने अक्षर हैं? दो। होंठ कितने अक्षर हैं? दो। ठोड़ी कितने अक्षर हैं? दो। गला कितने अक्षर हैं? दो। पेट कितने अक्षर हैं? दो। छाती कितने अक्षर हैं? दो। हाथ कितने अक्षर हैं? दो। पैर कितने अक्षर हैं? दो। पीठ कितने अक्षर हैं? दो। ये संसार दो शब्दों से मिलकर बना है, ये मनुष्य जीवन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसीलिए नाम क्या है? दुनिया। क्या नाम है? दुनिया। दुनिया का मतलब है जो दो चीजों से मिलकर बनी हो। अगर एक प्रकार का व्यक्ति इस संसार में होता तो नाम क्या होता? एक कन्या। लेकिन दो प्रकार के लोग हैं, इसीलिए नाम क्या है? दुनिया। अगर इस संसार में सुख है तो सुख के बाद दुख भी है, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि संसार में सुख के बाद दुख आना है और दुख के बाद सुख आना है। ये व्यक्ति भूल जाता है, और सुख में तो भगवान को भूल जाता है और दुख में भगवान की याद आती है। अरे प्यारे, जिंदगी की पतवार में कभी ठोकर खाई न होती तो हे राघव हमें तेरी याद आई न होती। जिंदगी की पतवार में कभी ठोकर खाई न होती तो हे श्याम सुंदर हमें तेरी याद आई न होती। जब व्यक्ति ठोकर खा के जमीन पर गिरता है तब जाकर उसे परमात्मा की याद आती है। डल्लभ के गद्दे पर आप पड़े हो और डल्लभ के गद्दे पर पड़े पड़े आपको भगवान की याद आएगी? नहीं आएगी। और डल्लभ के गद्दे पर पड़े पड़े कहीं रात में पेट में दर्द शुरू हो जाए तो रात में किसको पुकारोगे? हे राम जी आकर मेरी रक्षा करो, हे हनुमान जी आकर मेरी रक्षा करो, हे मुरली मनोहर मधुसूदन भगवान आकर मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मी नारायण भगवान आकर मेरी रक्षा करो। दुख में सुमरण सब करे
सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। इस संसार में अगर आप सुख दुख को एक समान प्रेम करोगे तो प्यारे, जितना प्रेम आप सुख से करते हो उतना प्रेम आपको कष्ट से भी करना चाहिए, दुख से भी करना चाहिए, क्योंकि सुख भी उस परमात्मा का बनाया हुआ है और दुख भी उस परमात्मा का बनाया हुआ है। इसीलिए जितना प्रेम आप भगवान के दिए हुए फूलों से करते हो उतना प्रेम भगवान के दिए हुए कांटों से भी करना सीख लो प्यारे। तभी आपका मनुष्य जीवन की सार्थकता आपको पता चलेगी, तभी आपको मनुष्य जीवन का संघर्ष पता चलेगा, क्योंकि मानव जीवन का नाम ही संघर्ष है। जब प्रभु श्री राम भी इस धरा पर मनुष्य रूप धारण करके आए, उन्हें भी कष्ट का सामना करना पड़ा, विपत्ति का सामना करना पड़ा, तो हम तो उसी ईश्वर के अंश हैं, हम तो उसी राम की संतान हैं। जब वो परमात्मा इस धरती पर आकर कष्ट पाता रहा तो हम कष्टों से कैसे घबरा जाते हैं? क्यों हम दुखों से क्यों रोने लगते हैं? थोड़ा सा दुख आया जीवन में और हम घबरा जाते हैं। कई लोग तो दुख से दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं। अरे जो व्यक्ति दुख से परेशान होकर, कष्ट से परेशान होकर अपने शरीर को कष्ट देते हैं वो मानव नहीं, वो तो कायर होते हैं प्यारे, वो तो कायर होते हैं प्यारे। जितना प्रेम आप सुख से करते हो जितना प्रेम आप दुख से भी करना सीख लो मेरे प्यारे, दुख से भी करना सीख लो। क्यों? क्योंकि सुख भी भगवान का बनाया है और दुख भी भगवान का बनाया हुआ है। इसीलिए सुख भी मुझे प्यार